मंच के हमारे सहयोगी अभिभावकगण और समाजवादी सबों को मेरा नमस्कार। ये जो 21st सेंचुरी का जो थर्ड डेकेड है वो एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बात अभी चल रही है, ये सिर्फ एक टेक्निकल एपरेटस या टूल नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल पावर बन चुका है, एक संरचनात्मक शक्ति बन गई है। ऐसी संरचनात्मक शक्ति बन गई है जो उत्पादन, श्रम, ज्ञान, संवाद, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संबंधों के नए स्वरूप को जन्म दे रहा है। तो ये ट्रांजिशनल फेज है और इस फेज में समाजवादी विचारधारा का प्रसार करना बहुत ही प्रासंगिक हो गया है और चैलेंजिंग भी हो चुका है। समाजवाद का मूल जो भाव है वो है समता, न्याय, श्रम का सम्मान, रिस्पेक्ट टू लेबर और संसाधनों का समान वितरण और अधिकार। एआई ड्रिवन सोसाइटी में इन सब चीजों को समाजवादी पर्सपेक्टिव में मेंटेन करना ये शोध का विषय है। बहुत ही नई चीजें हैं। मोटे तौर पे अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो जो एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी है उसमें उत्पादन बढ़ाने की कई गुना ज्यादा क्षमता है। हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी को मल्टीपल फोल्ड, मेनी फोल्ड बढ़ा सकते हैं। मशीनें जो हैं वो फिजिकल लेबर से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकती हैं, सटीक भी होती है। मशीन बहुत सटीकता से काम करती है अगर उसमें सही तरीके से फीडिंग की जाए। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस उत्पादन क्षमता का लाभ किसको मिलेगा समाजवादी पर्सपेक्टिव एआई ड्रिवन सोसाइटी में। पूंजीवादी संरचना के भीतर एआई पर मोनोपोली जो है वो मतलब जो पूंजी है, एआई की सबसे बड़ी पूंजी है उसका डेटा। उस पर बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट वर्ल्ड, इनका कब्जा है। और इससे होगा क्या कि जब इन लोगों के पास इसका कब्जा है तो श्रमिकों की नौकरी, उसकी इनकम और उसकी डिग्निटी पर संकट छाएगा। समाजवादी दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि तकनीक प्रगति का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। एआई का उपयोग मानव को सशक्त बनाने के लिए होना चाहिए, न कि कॉरपोरेट सशक्तिकरण की तरफ होना चाहिए। लोकतांत्रिक तकनीक, शासन, न्यायपूर्ण वितरण और इंसानी मूल्यों को केंद्र में रखकर तकनीकी विकास की दिशा निर्धारित की जा सकती है। अब एआई की वजह से परंपरागत नौकरियां कम होती जाएंगी। एक बहुत बड़ा ट्रांजिशनल फेज है, बहुत बड़ा संक्रमण काल है। समाजवादी विचारधारा इस संक्रमण को मानव विरोधी नहीं बल्कि बेहतर श्रम व्यवस्था, लेबर सिस्टम बनाने की तरफ हम विचार कर सकते हैं। यदि एआई में प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो समाजवादी पर्सपेक्टिव ये कहता है कि काम के घंटे कम हो और वेतन अधिक हो और सामाजिक सुरक्षा तय की जा सके। जैसा मैंने बताया कि एआई के लिए जो डेटा है वो फ्यूल है। जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एआई सिस्टम को ड्राइव करने के लिए हमारे पास डेटा एक फ्यूल है, ईंधन है। हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, हमारे पसंद नापसंद क्या हैं, हमारी गतिविधि क्या है और हम कैसा संचार करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीजें मिल करके डेटा बनाती है जो एआई का फ्यूल है। डिजिटल समाजवाद एक टर्म इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं
कि डिजिटल समाजवाद इस बात पर जोर दे कि डेटा पर जनता का अधिकार हो, एआई सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, जिम्मेदार हो और लोक हितकारी हो, जनहितकारी हो, निजी लाभ के बजाय लोगों की भलाई पर केंद्रित हो। आप अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि कुछ देशों में पब्लिक डेटा ट्रस्ट या डेटा कॉमन्स बनाने की बात चल रही है। ये समाजवादी विचारधारा का डिजिटल स्वरूप है। इस पर हमें भारतीय पर्सपेक्टिव में सोचने की आवश्यकता है। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा और ज्ञान का प्रसार, और वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। एआई के जमाने में शिक्षा का जो नेचर है, जो प्रकृति है, बहुत तेजी से बदल रहा है। एआई पर आधारित बहुत सारे उपकरण के मौजूद होने की वजह से, जैसा लोग कह रहे थे चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी, इस तरह के बहुत सारे साधन आ चुके हैं। तो आप उसमें कुछ भी डालेंगे तो आपको जानकारियां मिलेंगी। तो समाजवादी विचारधारा शिक्षा को अधिकार मानती है, विशेषाधिकार नहीं मानती है। ये हमारा राइट है बट डिस्क्रेशन नहीं है। इसलिए एआई का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए समाजवादी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से? तो ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाकर मातृभाषाओं में एआई शिक्षा प्रदान कर, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक तकनीक बनाकर और कौशल विकास को यूनिवर्सलाइज कर, सार्वभौम कर, मतलब सबके पास वो एक्सेस हो, एक्सेसिबिलिटी उसकी सबके पास पहुंचे। समान शिक्षा और ज्ञान का लोकतंत्र समाजवादी समाज की मूल आधारशिला है और एआई इस दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है। ये वक्त के गर्भ में है। अब हमारे समाजवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक न्याय। उसको हम एआई के पर्सपेक्टिव में किस तरह से विश्लेषण करेंगे? समाजवाद का सबसे बड़ा आधार है सामाजिक न्याय। जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर जो भी भेदभाव होता है उसका विरोध करना समाजवाद का आधारभूत लक्ष्य है। अब एआई आधारित निर्णय प्रणाली, जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है एआई ड्रिवन, वो इसी पूर्वाग्रह को दर्शाती है। मतलब भर्ती जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें जो एआई टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं उनकी जो भर्तियां की जाती हैं उसमें ये पूर्वाग्रह है। जाति, धर्म, भाषा, बहुत सारी चीज़ों, हिंदी की कमी, इंग्लिश का वर्चस्व, निगरानी प्रणाली में पक्षपात है, सर्विलेंस जो है वो थोड़ा सा उसमें भेदभाव है, और जो फाइनेंशियल डोनेशंस होते हैं या रिकमेंडेशंस होते हैं, वित्तीय अनुमोदन, उसमें भी क्लास डिफरेंस है, वर्गीय भेदभाव है। तो समाजवादी दृष्टिकोण इन समस्याओं को दूर करने के लिए नैतिक एआई, मोरालिटी एआई और समानता ओरिएंटेड एआई, इक्वालिटी ओरिएंटेड एआई की मांग कर सकता है। ये सब भविष्य के गर्भ में है, ये बिल्कुल नया विषय है और इस पर हम सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं। इसके परिणाम क्या होंगे, इसका प्रभाव क्या होगा, वक्त बताएगा। अब समाजवादी विचारधारा में निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता पर बहुत हम जोर देते हैं कि जनता बहुत उसमें पार्टिसिपेटरी हो। एआई के थ्रू हम लोकतांत्रिक सहभागिता में क्या क्या कर सकते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन सुनवाई, नीति निर्माण में डेटा आधारित सहभागिता, भ्रष्टाचार नियंत्रण में एआई की मदद और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता। परंतु इसके साथ साथ निजता, प्राइवेसी और स्वतंत्रता, फ्रीडम का सवाल भी खड़ा होता है। समाजवाद का उद्देश्य तकनीक को जन विरोधी निगरानी उपकरण के तौर पर नहीं बल्कि जन सहायक टूल के तौर पर किया जाना चाहिए। समाजवादी विचारधारा का प्रसार केवल सभाओं और पुस्तकों तक सीमित नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, ई लर्निंग टूल्स, ये विचार के लोकतांत्रिक प्रसार को और सरल बना देता है, बहुत सरल बना चुका है।
एआई इन प्लेटफॉर्मों पर समाजवादी संदेशों को प्रभावी रूप से आगे ले जाने में सक्षम है और हमें बड़ी सक्षमता से उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे स्वतः अनुवाद हो जाता है, कुछ भी आप डालेंगे इंग्लिश में हिंदी हो जाएगा, हिंदी में इंग्लिश। थोड़ी सी नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ अगर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें तो बहुत प्रभावकारी हो सकता है। कई सारी भाषाओं में हो जाता है। जन आंदोलन को संगठित करने में डेटा एनालिसिस में आपको मदद मिल सकती है। अब जैसे आप यहाँ उड़ीसा में कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी क्या है, लिंग्विस्टिक रिजिडिटी कितनी है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, कैसा टारगेटेड ऑडियंस है, अगर इन सब चीज़ों का डेटा हमारे पास एकत्रित हो तो हम एक बेहतर कार्यक्रम कर सकते हैं और हो भी रहा है। श्रमिकों, छात्रों और जन संगठनों के बीच में नेटवर्किंग का माध्यम बन सकता है एआई। एआई केवल तकनीक का प्रश्न नहीं है, यह नैतिकता, मानवीय मूल्य और सामाजिक दिशा का प्रश्न है। समाजवादी नेतृत्व इस दिशा में कैसे काम कर सकता है? मानव केंद्रित तकनीकी विकास, ह्यूमन ओरिएंटेड, बिल्कुल जैसा दीपक जी ने कहा, मशीन नहीं बन जाना है। तकनीकी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पारदर्शिता, समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा, तकनीक में श्रमिकों और जनता की हिस्सेदारी। एआई के युग में समाजवादी विचारधारा का प्रसार कोई अतीत की स्मृति या साहित्यिक विमर्श मात्र नहीं है, यह आधुनिक समाज के लिए एक आवश्यक वैचारिक दिशा है। एआई यदि केवल कुछ शक्तिशाली हाथों तक केंद्रित रहा तो असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक विभाजन को बढ़ा देगा, लेकिन यदि समाजवादी मूल्यों को अपनाकर एआई का उपयोग किया जाए तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा जन कल्याणकारी उपकरण बनकर साबित होगा। इसलिए समाजवाद और एआई का संगम एक नए अधिकारपूर्ण, न्यायपूर्ण, मानवीय और समतामूलक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। धन्यवाद।